Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have seen about that कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे किस तरीके से बनाते हैं। हमने उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं, हमने आपको उस चीज़ के बारे में बताया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका यूज़ हमारे आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में इसका यूज़ होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व इन द पार्टनर। ठीक है, देखो क्या था कि जैसे पार्टनर है, अगर कोई चेंजेस इफ एनी चेंज टेक्स प्लेस इन द पार्टनरशिप, देन द पार्टनर्स नीड टू ट्रीट द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व अकॉर्डिंगली। अगर मान लो कोई चेंजेस होता है, इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज को, जैसे मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंजेस हो रहा है, लाइक कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ, ठीक है ना, कोई और अलग हुआ, तो चेंजेस हो रहे हैं, ये तब का होगा। ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो चेंजेस है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तब होगा जो मैं अभी जिसके बारे में बता रही हूँ, जब वो कह रहे हैं कि आपको अकाउंट को क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग अकाउंट करना है, यानी पूरा अकाउंट को बंद करना है। जो नया अकाउंट, ये अकाउंट है, इसको क्लोज करना है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व्स भी होते हैं हमारे, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी है जो फॉर्म के, तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग और करेंट अकाउंट में इफ़ द कैपिटल आर फिक्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है, देन द रीजन ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ दिस रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हैव कम टू लाइक चेंजेस जो हुआ है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हम जो चेंजेस करते हैं, तो वो जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को अपने में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो होता है जब क्लोजिंग द अकाउंट, जब अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं तब है। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर होता है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है तब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, हम बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। अगर आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट यानी गेन हो रहा है हमारा, तो गेन हो रहा है, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। गेन हो रहा है, पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट DR, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट जनरल एंट्रीज है, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो प्रॉफिट होता है, जिन भी रेशियो, जैसे मान लीजिए ABC है, अगर मान लीजिए ABC है और उनका रेशियो है 3:2:1, और अगर कोई अमाउंट है, मान लीजिए प्रॉफिट जो है वो 10,000 20,000, मान लीजिए एक 30,000 का अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो अब किस तरीके से वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 को 3:2:1 के जो उनका रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट अकाउंट 30,000 हो जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अकॉर्डिंग दियर रेशियो, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, अगर लॉस होता है तो देखिए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए भी तो हम लोग हैं, वो है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की ट्रीटमेंट भी तो हम ही करेंगे। लॉस अगर हो रहा है तो उसको भी कैसे लेंगे, हम ही लेंगे ना लॉस के लिए। तो लॉस अगर हो रहा है आपको, तो कौन बियर करेगा, वो पार्टनर से बियर करेंगे। अगर गेन भी पार्टनर ने लिया है तो लॉस भी पार्टनर से बियर करेंगे, और कैसे बियर करेंगे, वो भी ओल्ड शेयरिंग रेशियो में करेंगे। क्या अब एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, पहले वाले में हमारी एंट्री थी जब प्रॉफिट था, देन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट था। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो लॉस है वो कौन बियर कर रहा है, पार्टनर्स बियर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस टू लॉस अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सेम वही मान लीजिए, मान लेते 30,000 का लॉस हुआ है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस कितना, 30,000। इनका रेशियो क्या था, 3:2:1। तो अगर हमने प्रॉफिट भी लिया है तो हम लॉस भी बियर करेंगे। तो ये जनरल एंट्रीज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई रिजर्व्स है, कोई भी रिजर्व है, अगर वो रिजर्व है, उस रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। अगर मान लीजिए आपके पास रिजर्व्स है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना है, जैसे जनरल रिजर्व है, अगर उसका ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वो रिजर्व हम क्यों रखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजर्व। रिजर्व हम इसलिए रखते हैं कि अगर बिजनेस में कभी अप एंड डाउन हो सके तो उस रिजर्व को क्या कर सकें, हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर पूरे टाइम पे वो रिजर्व ऐसे के ऐसा था, उसका यूज़ नहीं किया गया है, तो एट जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन क्या करते हैं, पार्टनर्स ये सारे रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे क्या, कोई भी रिजर्व है, एनी रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री आएगी। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा आपका,
ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, तो इसके अकाउंट हम वो कर देंगे। ये कब होगा? जब क्लोजिंग अकाउंट, जब हम क्लोजिंग अकाउंट कर रहे हैं, जब अकाउंट क्या क्लोजिंग कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हम अगर लॉस है तो लॉस भी पार्टनर्स बियर करेंगे, और अगर रिजर्व है तो रिजर्व भी पार्टनर्स को मिलेगा इनके रेशियो के अकॉर्डिंग। जैसे ओल्ड रेशियो है इनका 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था आपका। अगर मान लीजिए जो सेकेंड टर्म है कि अगर नॉट क्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व इफ़ नॉट क्लोज, क्लोजिंग मना कर रहा है कि क्लोज नहीं है अकाउंट, अकाउंट को बंद नहीं कर रहे हैं, तब हम किस तरीके से एंट्री करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, हमें किस तरीके से इसको एंट्री करनी है। ठीक है, जो पहले वाला जो था हमने उसमें क्या बताया था कि हाँ भी इसमें ये क्लोजिंग हो रही है, तो पहले वाले में क्या किया हमने, सिंपल एंट्री कर दी है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि इस टाइम में जब हमारे अकाउंट क्लोजिंग नहीं होता है, तो हमारे पास पार्टनर्स के जब न्यू रेशियो बनाते हैं, तो या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या तो कोई गेन करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे सेक्रीफाइस करना और गेनिंग करना ये दोनों ही चलता है। तो अगर गेनिंग पार्टनर है तो कंपनसेट के लिए कैश गेनिंग, जैसे मान लो कोई पार्टनर आया है, तो जो पार्टनर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए कंपनसेट करने के लिए वो कोई कैश में लेकर आएगा, तो हमें कैश में गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ भी इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, न्यू गुडविल की कौन सी वैल्यू है, उसका टोटल हम वैल्यू निकाल के इसको तब कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट है कि कितना कितना कैश वो लेकर अगर उसको निकालना है, तो किस तरीके से करेंगे। कोई न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल होगी उसमें न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल है वो लिखेंगे। अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कोई भी प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो ट्रांजैक्शन है ये तब के लिए है जब अकाउंट क्लोज ना हो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी लेकर आएगा, जो वैल्यू निकालेंगे न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर कोई रिजर्व्स है तो उसको भी प्लस कर देंगे, और अगर कोई लॉस है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो वो वैल्यू मिलेगी वो किस हिसाब से होगी, जो गेनिंग और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, गेनिंग अकाउंट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, यानी जिस पार्टनर ने गेन किया है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरों क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस अकाउंट में। तो तब करेंगे जब ये एंट्री हमें कब करनी है, ध्यान रखिएगा, गेन अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट ये तब करेंगे जब अकाउंट क्लोज्ड ना हो। तो पहले हम वैल्यू निकालें, कितनी वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने जनरल रिजर्व है उसका तो हमने कर दिया, कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिसका हमें देखना पड़ता है उसको किस तरीके से करा जा सके। अब पहला उसमें आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है जैसे हमारे कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको हम देते हैं, उसको हर्जाने के रूप में कुछ देते हैं, तो उसे कहलाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हम रखते हैं कि कभी कुछ हो जाए, या देखिए ये हमें पता है कि देखिए कि हम ये चाहेंगे नहीं कि हमारी कंपनी में कोई घटना हो, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो उसके लिए हम रिजर्व हमेशा रखते हैं। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन, मान लीजिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने रखा था वो कितना था, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रखा था हमने, कितना 90,000, कितना रखा था 90,000। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और कोई यूज़ भी नहीं हुआ है, तो टोटल जितना ये एंट्री है आपको, पहली वाली एंट्री जो रिजर्व वाली जो थी, एनी रिजर्व वाली, आपको याद होगा यहाँ पर देखिए एनी रिजर्व थी, एनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो जितना भी अमाउंट है 90,000, ठीक है, अगर मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 के रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए क्लेम ऐसा है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिक्वायर्ड एज 45,000, देखिए हमने रिजर्व रखा था कितने का, 90,000 का, कितने का रखा था हमने 90,000 का, और यूज़ कितना हुआ है सिर्फ 45,000, तो कितना रह गया हमारे पास, प्रोविज़न कितना रह गया हमारे पास 45,000 रह गया। अब तो 45,000 को हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी एंट्री क्या करेंगे, 90,000 में रिजर्व रखा था, ओके, ये क्या था कि 90,000 में रिजर्व रखा था, अब कितना रह गया हमारे पास 45,000 का यूज़ हुआ, तो 45,000 रिक्वायर्ड थी, 45,000 बच गया। तो अभी हमारे पास रिजर्व कितना था, एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 90,000 हो गया हमारे पास, ठीक है 90,000
टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो जो है हमारे पास कितना था, 45,000 था, ठीक है। तो ये 40 हमने कितना लिया, 45,000 लिया है, तो 90,000 में 45 चला गया, कितना बचा 45। तो जो बचा हुआ 45,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। जैसे ये एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लेम में उतना करेंगे जितना हमने यूज़ किया है, जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका, if a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 99,000। ध्यान रखिए हमने कितना करा था, 90,000 रखा था, अब कितना हो गया 99,000, यानी कि 9,000 हमारा ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हमारा 9,000 ज़्यादा हो गया। अब उसको हम किस तरीके से करेंगे, जो ये 9,000 है जो हमारा है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम उसका रीवैल्यूएशन, उसको हम किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए मैंने कहा है आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए रीवैल्यूएशन वाले को अच्छे से, एंट्री को अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए, वो हम किस तरीके से करेंगे। वो होगा, एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, हमारे पास 90,000 था, हम 90,000 कर देंगे, बाकी का 9,000 हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या करेंगे 9,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना हो जाएगा 99,000। तो जो हमारा जो 90,000 तो ऑलरेडी था, जो 9,000 हमारे पास नहीं था उसको हम किससे लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। हम किस में डाल देंगे इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है पॉइंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब डालेंगे हम, तो जो सेकंड एंट्री आएगी, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, वो एंट्री मैं स्लाइड में लिखना भूल गई हूँ, जो ट्रांसफ़र करेंगे वो क्या हो जाएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिया था, हमने 9,000 लिया था, वो पार्टनर्स से ही हम लेंगे, एक तरीके से लॉस हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना हो जाएगा 9,000 जो है हम किस में डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जितने भी सम्स हैं इसके आपके वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड और एनी रिजर्व्स और पार्टनर्स के, वो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा।